जय श्री राम दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जब आप दूसरे कुल या दूसरे गोत्र में प्रेम विवाह करते हैं तो कैसे आपके पितृ और कुल देवी आपका साथ छोड़ देते हैं और बाद में आपको नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा परेशान करने लगती है और लास्ट में आपका विवाह टूट जाता है। तो वीडियो पूरी देखिएगा, आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी कैसे चीज़ें चलती हैं। तो प्रेम विवाह की अवधारणा पृथ्वी की सभी मानव जातियों समुदायों में रही है और आधुनिक काल में ये बहुत अधिक बढ़ गई है। पूर्व से ही पारिवारिक सहमति से विवाह की अपेक्षा प्रेम विवाह अधिक असफल होता रहा है, जो आज के समय में 95% तक दुखद अथवा असफलता की स्थिति तक आ पहुंचा है। प्रेम विवाह अधिकतर प्रेम अथवा शारीरिक आकर्षण या स्वार्थ आधारित होता है, जहां शुद्ध प्रेम की मात्रा मात्र 1% में ही होती है। 99% मामलों में शारीरिक आकर्षक अथवा स्वार्थी होता है। प्रेम हो अथवा स्वार्थ हो, असफलता से इनका कोई संबंध नहीं है। बस प्रेम रहने पर सहन की शक्ति बढ़ जाने के कारण लोग जैसे तैसे निभा जाते हैं, किंतु जहाँ भी थोड़ा भी स्वार्थ होता है संबंध असफल हो जाते हैं। पश्चिम देशों सहित भारत में भी प्रेम विवाह की असफलता में समान सी स्थिति होती है, जिसमें स्वभावगत अथवा व्यक्तिगत कारणों के अतिरिक्त कुछ पारिवारिक और सामाजिक ऊर्जागत कारण भी होते हैं, जिन्हें अक्सर लोग या तो नहीं मानते या नकार देते हैं। पश्चिम देशों की स्थिति तो भिन्न होती है, किंतु भारत में कुछ गंभीर स्थानीय ऊर्जाओं का प्रभाव संबंधों पर पड़ता है, जो संबंधों के स्थायित्व पर गहरा प्रभाव डालते हैं। शोध के अनुसार पश्चिम देशों में एक स्त्री जीवन में औसत 7 से 8 पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, जो भारत में बहुत कम प्रतिशत में होता है। इसका कारण संबंधों का स्थायित्व और ऊर्जा का संयोग रहा है। प्रेम विवाह की अवधारणा और शारीरिक स्वार्थ इस प्रतिशत को बिगाड़ जरूर रहे हैं, किंतु आज भी भारत में प्रतिशत बहुत कम है और स्थायित्व अधिक है। भारत में विवाह हेतु कुल, गोत्र और पारिवारिक संबंधों के साथ बुजुर्गों की सहमति के साथ उनका परीक्षण प्रमुख रहा है। इसके साथ ही ग्रह नक्षत्र के तालमेल से मिले विवाह मुहूर्त सहित वैदिक मंत्रों और पूजन पद्धति के साथ मंत्रों की शक्तियों से संबंधों को स्थापित दिए जाने के कारण यहाँ वैवाहिक स्थायित्व अधिक रहा है, जबकि पश्चिम देशों में ये न होने से पूर्व से ही वहाँ स्थायित्व का अनुपात बहुत कम रहा है। इस स्थायित्व के साथ ही संतुष्टि भी जुड़ी होती है। अधिक स्थायित्व तो अधिक संतुष्टि और अधिक विश्वास, फलस्वरूप अधिक सफलता। ग्रह नक्षत्रों के तालमेल से बना मुहूर्त, पूजन पद्धति और मानसिक शक्ति से संबंध की स्थिरता की कामना से विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये सब प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा संरचना के अनुरूप संयोजित होने के स्थायित्व में सहायक होते हैं। इसके बाद संबंधों को सबसे अधिक स्थायित्व देने का कार्य कुल देवी, कुल देवता और पितरों को करते हैं, जिसके बारे में बहुतायत लोग जानते ही नहीं। ये वो शक्तियाँ हैं जो किसी को किसी कुल में स्वीकार अथवा अस्वीकार बनाती हैं। कितने भी शुभ मुहूर्त अथवा शक्तिशाली मंत्रों से विवाह हुआ हो, यदि कुल देवी और पितरों ने स्वीकार नहीं किया किसी को, तो वह उस परिवार में टिक नहीं पाएगा, क्योंकि पूजा और मंत्र की शक्ति कुल देवता के द्वारा ही इष्ट या संबंधित शक्ति तक पहुँचती है, सीधे स्वीकारता नहीं होती है शक्ति की। ये प्रकृति की ऊर्जा संरचना का नियम है और इसी कारण किसी भी ईश्वर या शक्ति की आराधना में उसके अंग देवता, सहायक, भैरव और गढ़ भी पूजे जाते हैं। इन सब की पूजा कुल देवता देवी द्वारा ही इन तक पहुँचाई जाती है, जो देवताओं और मनुष्यों के बीच एक कड़ी होते हैं। भारत में जब कुलों और वंशों की उत्पत्ति हुई तो जो स्थानीय शक्ति के उनके अधिक अनुकूल थी, उसे कुल देवी या देवता के रूप में स्थान दे पूजित किया जाने लगा, क्योंकि पूजन की ऊर्जा उसी रूप में सीधे उच्च ऊर्जा तक नहीं पहुंचती। ये हमारे पूर्वज ऋषि मुनि जानते थे। ये कुछ वैसा ही होता है जैसे अमेरिका का व्यक्ति डॉलर उपयोग कर सकता है, भारतीय रुपया नहीं, अतः रुपया एक्सचेंज करना होता है। कुछ ऐसी ही प्रक्रिया कुल देवता और विश्व देव की होती है। कुल देवता पूजन को बदल इष्ट योग बनाते हैं, जबकि विश्व देव दिए गए पदार्थ को बदल पितरों की तृप्ति योग पदार्थों या ऊर्जा में बदल कर उनकी योनि में उन्हें पहुंचाते हैं। कुल देवता और विश्व देव साथ होते हैं। कुल देवता कुल देवी असंतुष्टि से यह साबित हो जाता है, साथ ही पितृ भी रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कुल देवता उनके आराध्य हो रहे हैं, जिनकी कुल रक्षा में मुख्य भूमिका सही है। कुल देवता की प्रकृति कुल और वंश के अनुसार निश्चित होती है, जिससे वे अनुकूल व्यक्ति को ही स्वीकार करते हैं। अपने द्वारा रचित कुल में और कोई कुल की ऊर्जा स्वीकार
नहीं व्यक्ति को ये स्वीकार करते हैं। अपने द्वारा रचित कुल में कोई और कुल की ऊर्जा संरचना के अनुकूल नहीं हुआ तो उसे अस्वीकार कर देते हैं तथा उसकी पूजा नहीं लेते, ना ही उसकी सुरक्षा करते हैं। हर जाति, वंश और गोत्र के अलग अलग कुल देवी देवता होते हैं और कुल देवता कोई मनुष्य या प्रेत व्यक्ति नहीं, ना ही ये पूर्वज है। ये विशेष प्रकार की पृथ्वी की स्थानीय ऊर्जा है जिसकी परिकल्पना कुल देवी देवता के रूप में करके उन्हें अपने कुल अनुसार जोड़ा गया होता है। इन शक्तियों में आपसी अनुकूलता और प्रतिकूलता होती है, जिससे किसी शक्ति से यह संयोगात्मक होती है तो किसी शक्ति से टकराती है, भले ही वह किसी कुल देवता या देवी ही क्यों ना हो। अधिकतर प्रेम विवाह में होता यह है कि प्रेम विवाह वाले जोड़े के पुरुष के कुल देवता यदि स्त्री को अपने द्वारा रचित कुल के अनुकूल ऊर्जा संरचना का नहीं पाते तो उसे अस्वीकार कर देते हैं और उसकी पूजा नहीं लेते तथा सुरक्षा नहीं करते। संबंधित पुरुष से भी वे रुष्ट हो जाते हैं, उसे अस्वीकार तो नहीं करते किंतु रुष्ट होने से भी उसका भी सुरक्षा नहीं करते। ये स्थिति उत्पन्न होने पर पितृ स्वयं एक तो इस कारण क्रोधित हो जाते हैं कि कुल देवता ने साथ छोड़ दिया, दूसरे वे प्रतिकूल स्त्री को कुल में लाने के लिए बाधाएं उत्पन्न करने लगते हैं, जिससे जीवन में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। प्रेम की हवा निकलने लगती है और अक्सर संबंध असफल हो जाते हैं। कन्या की स्थिति थोड़ी भिन्न होती है, उसे दोहरी मार झेलनी पड़ती है। एक तो उसके पिता के कुल देवता देवी विवाह के साथ ही उस साथ छोड़ देते हैं, दूसरे उसके पिता के संबंधित पितृ आत्माएं खानदान की मर्यादा अनुकूल व्यवहार न करने से क्रोधित हो हानि का प्रयास करते हैं। इसके बाद जिससे उसने प्रेम विवाह किया है उस पर उसके कुल देवता उसे अपने अनुकूल न पाने से अस्वीकार कर देते हैं और पितृ भी अलग परंपरा और वंश की होने से अपने अनुकूल नहीं मानते तथा विघ्न जीवन में उत्पन्न करते हैं। अक्सर स्त्री को अधिक कष्ट उठाने पड़ जाते हैं तथा जीवन कठिन हो जाता है। इस प्रेम विवाह के संबंध का परिणाम ये होता है कि ये दंपत्ति कुल देवता देवी की सुरक्षा से विहीन हो जाता है, जिससे किसी भी तरह का नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी उसे प्रभावित कर सकती है और विघ्न बाधाएं कष्ट दे सकती है। इस पीढ़ी में तुरंत तो नहीं किंतु तीसरी पीढ़ी से पितृदोष कुंडली में दिखती हैं और काल सर्पयोग आदि अशुभ योग पीढ़ियों में उत्पन्न होने लगता है। बहुत से ऐसे दंपतियों की संतानों में कमियां उत्पन्न होती हैं जिनमें शरीर अंगों की कम क्रियाशीलता, विकलांगता अथवा मानसिक बुद्धि का कम विकास देखने में आता है। बहुत से केसों में पाया गया कि प्रेम विवाह कुल देवी देवता तथा पितृ दोनों को रुष्ट और निर्लिप्त कर देता है। ऐसे लोगों में यदि तालमेल ऊर्जा का बन गया तो जीवन ठीक रहता है, किंतु ये प्रतिशत मात्र 1 अथवा 2% ही होता है। अधिकतर का प्रेम संबंध असफल ही हो जाता है और अथवा यदि संबंध प्रेम बस बच भी रह गया तो जीवन दुखद और संघर्षपूर्ण हो जाता है। संतान योग नहीं होती और अथवा कमियों वाली होती है, जीवन बाधा युक्त होता है तथा अक्सर विभिन्न ऊर्जाएं शक्तियां अवरोध परेशान करते हैं। उपयुक्त उन्नति नहीं होती और यदि भाग्यवश उन्नति हो भी गई और धन की कमी नहीं रही तो भी शांति और संतुष्टि नहीं होती। अंतिम समय बेहद कष्टकारक हो जाता है। प्रेम विवाह के कारण के मामले में स्वजातियों को कम समस्या होती है क्योंकि ऊर्जा समीकरण का टकराव कम होता है, यहाँ नहीं होता या होता ही नहीं है। पितृ भी असंतुष्ट नहीं होते क्योंकि विजातीय संबंध में ऊर्जा समीकरण का टकराव हो जाता है तथा कुल देवता देवी तो छोड़ते ही हैं, पितृ गंभीर संकट और कष्ट देते हैं। सुखी जीवन में कठिनाइयां बढ़ती हैं और मानसिक तनाव देती हैं। यथार्थ स्थिति प्रेम में भी काम करती है। विपरीत ऊर्जा समीकरण तालमेल में व्यवधान हो तो देते ही नकारात्मक ऊर्जाओं से बेरोक टोक प्रभावित करने से शारीरिक और दुर्व्यसन दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे संबंध टूटने लगते हैं। किसी द्वारा किया गया तांत्रिक अभिचार टूना टूटका बिना रोक टोक प्रभावित करता ही है। कोई भी बाहरी या वाय शक्ति सीधे प्रभावित करती है। पुरुष से तो कुल देवता देवी जुड़े होते हैं किंतु स्त्री का उनकी पूजा में संलिप्तता व स्वीकार नहीं करते तथा उसकी पूजा नहीं लेते। स्थिति की अगली पीढ़ी में अधिक विषम हो जाती है, जबकि पुत्रों से कुल देवता पूजा ही नहीं लेते, पितृ बाधा उत्पन्न करते हैं तथा मांगलिक कार्यों जीवन की उन्नति शांति में विघ्न पड़ते हैं। पितृ द्वारा साथ न लेने से और कुल देवता द्वारा साथ न देने से इष्ट की कृपा में कमी तो आती ही है। कोई भी पूजा पाठ ठीक से फलित नहीं होता। पितृ शांति के प्रयास असफल होते हैं, पतन का प्रारंभ हो जाता है और अंततः सामाजिक यश छिन्न हो जाता है। प्रेम विवाह की सफलता में स्पष्ट प्रत्यक्ष 3 कारण ही बाधक बनते हैं: कुल देवी देवता,
पित्त और निगेटिव एनर्जी, किंतु इनके कारण अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं जो अंततः संबंध असफल कर देती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इसमें कुछ जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।